विषय का एक टॉपिक है मानचित्र की समझ। इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं जानकी आर्या, सहायक अध्यापिका, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डोंगरासिरी चंपावत से हूँ। तो बच्चों, आइए, हमारे मुख्य बिंदु हैं। मानचित्र क्या है, मानचित्र के मुख्य घटक क्या हैं। मानचित्र के मुख्य घटक दिशा, मापक या पैमाना, सांकेतिक चिन्ह हैं। और इसके बाद हम भारत के मानचित्र में दिशाओं के आधार पर राज्यों राज्यों को अंकित करेंगे। और फिर संसार के मानचित्र में महाद्वीपों एवं महासागरों को अंकित करेंगे। तो बच्चों, मानचित्र क्या है? आप सभी देखते हैं, हमारे स्कूल में भी लगे रहते हैं, घरों में लगे रहते हैं, मार्केट में। तो मानचित्र, कहीं भारत का मानचित्र आप देखते हैं, कहीं उत्तराखंड का देखते हैं, संसार का देखते हैं। और कई बच्चों ने तो चंपावत जनपद का भी मानचित्र देखा होगा। और अपने स्कूल में तो सेवित बस्तियों का भी नक्शा देखा होगा। आप लोगों ने देखा ना, क्या क्या यस मैम। चीजें। जी। तो मानचित्र जैसा कि दो शब्द से मिलकर बना है। चित्र, एक तो चित्र होते हैं, हम चित्र भी देखते हैं, बहुत सारे चित्र देखते हैं, बनाते भी हैं। और एक है मानचित्र, मान। तो बच्चों, जो धरातल पर हम देखते हैं चीजों को, जो धरातल की वास्तविक दूरी है, अगर हम उसको कागज पर बनाना चाहें तो उतना बड़ा कागज हमारे पास नहीं होता है, या होता भी है तो हम उसको संभाल नहीं सकते हैं, या फिर एक दृष्टि में इतना बड़ा हम बना नहीं सकते हैं। इसीलिए माना जाता है क्या, किसी भी दूरी को हम कागज में बनाने के लिए जो धरातल की वास्तविक दूरी है दो स्थानों के बीच की, उसको हम छोटा करके मान लेते हैं कागज में बनाने के लिए। यानी कि कोई मापक या पैमाना लेते हैं, अभी आगे भी उस पर चर्चा करेंगे। इसलिए इस चित्र के आगे मान लगा दिया जाता है, मानचित्र। जैसा कि इस स्लाइड में भी लिखा है कि मान और चित्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ किसी माप या मूल्य को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। किसको? पृथ्वी की सतह के किसी भी भाग को, जो स्थान है, देश भी हो सकते हैं, पर्वत, नदी, महासागर, और हमारा गांव भी हो सकता है, हमारा घर भी। हर चीज को हम मानचित्र में दिखा सकते हैं या बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मानचित्र क्या है बच्चों? जैसे हम ऊंचे, किसी ऊंचे स्थान से नीचे धरातल की ओर देखते हैं तो हमें सब चीजें दिखाई देती हैं, एक समतल दिखाई देती हैं। कहीं पर उसकी ऊंचाई नहीं दिखाई देती है या बहुत गर्त नहीं दिखाई देता है, सब चीज हमको समतल बराबर दिखता है, एक मैदान जैसा दिखता है। अगर कोई स्थान ऊंचा भी है तो भी वो धरती से ही चिपका हुआ दिखाई देता है, तो उसको हम मानचित्र कहेंगे। इसीलिए समतल सतह इसके लिए हम शब्द यूज करते हैं। तो अपनी अपनी भाषा में हम अपनी समझ से इसको व्यक्त करते हैं कि मानचित्र क्या है। कई बच्चे ये भी कह सकते हैं कि मापक के आधार पर या पैमाने के आधार पर जो हम धरती के किसी भी स्थान का चित्र अपने कागज पर बनाते हैं तो वो मानचित्र हो जाता है। लेकिन हम बनाते तो हैं, हमारा मान्य नहीं होता है। इसके लिए भारत सरकार ने एक सर्वे ऑफ इंडिया विभाग बना रखा है, और रक्षा मंत्रालय से जो पास होते हैं हमारे मानचित्र, वही मान्य होते हैं। तो बच्चों, अब मानचित्र के मुख्य घटक क्या हैं? तो सबसे पहले है दिशा। हम धरातल पर वास्तविक दिशाओं को किस तरह से जानते हैं? आपने देखा होगा, सूर्योदय होता है किस दिशा से? किस दिशा से होता है बच्चों सूर्योदय? पूर्व।
हाँ, पूरब दिशा से या पूर्व दिशा से सूर्योदय होता है। और अस्त, सूर्यास्त कहाँ होता है, कौन सी दिशा में होता है? पश्चिम दिशा में। पश्चिम में वेस्ट। हाँ, पश्चिम दिशा में होता है। तो बच्चों, ऐसे हम जो धरातल की वास्तविक जो दिशाएं हैं उसको हम कागज पर कैसे ले आएंगे? आप देखिए, ये जो स्लाइड है, ये जो पेज हमारे पास है, इसका जो ऊपर का हिस्सा है यानी कि एन लिखा हुआ है, कंपास अगर आप केंद्र में रखें बीच में किसी कागज के, किताब के या चार्ट पेपर के, जो भी हमारे पास कागज है, या हम बोर्ड में बनाते हैं तो बोर्ड में उसको भी रख के देख सकते हैं। तो हमारा एन लिखा हुआ नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा को दिखाता है, और उसी के सामने एस लिखा हुआ है साउथ दिशा को दिखाता है, और हमारे दाहिनी हाथ की ओर ईस्ट, ई लिखा है ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा को दिखाता है। और पूर्व दिशा के सीध में देखिए डब्लू लिखा हुआ है, ये पश्चिम दिशा वेस्ट को दिखाता है। ऐसे देखिए एन और ई के बीच में यानी कि नॉर्थ और ईस्ट, पूर्व और उत्तर दिशा के बीच में जो दिशा है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर उत्तर पूर्व, ऐसे ही उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या पढ़ेंगे हम? उत्तर पश्चिम। और पश्चिम और दक्षिण दिशा के बीच में जो दिशा हमारी पड़ती है उसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। और पूर्व और दक्षिण के बीच में जो दिशा पड़ रही है उसको क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व। तो इतनी, इससे भी छोटी दिशाओं को ले सकते हैं। जैसे उत्तर पूर्व से लेकर हम उत्तर दिशा की ओर भी हम ले सकते हैं, और पूरब दिशा की ओर भी। इससे भी हम छोटे छोटे, अगर वो ज्यादा उत्तर की ओर है तो नॉर्दर्न ईस्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम जिसकी ओर ज्यादा लेंगे एंगल, जो भी हमारा स्थान होगा उसको हम उसी दिशा में रखेंगे। तो ये तो हम कागज की जो हमारी धरातल की वास्तविक दिशाएं हैं उसको कागज पर रखेंगे। बच्चों, आपने देखा होगा, आप लोग कहते हैं, कोई रास्ता पूछता है तो हम कहते हैं इतना सीधा जाओ, फिर दाएं मुड़ो, फिर बाएं मुड़ो, या ऊपर को जाओ या नीचे को जाओ, या इधर आओ उधर जाओ। ये सारे जो हमारे शब्द हैं, इधर उधर ऊपर नीचे दाया बाया, हम कहीं ना कहीं दिशाओं का ही संकेत कर रहे होते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि पूरब की ओर आओ, फिर पश्चिम की ओर मुड़ो, फिर उत्तर की ओर जाओ। इन शब्दों का हम प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि इनकी जगह में हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इधर आओ उधर जाओ। या फिर हम संकेत बताते हैं, जो बड़ा सा पेड़ है उसके उसके सामने वाला घर है, या हॉस्पिटल कहाँ है, आ, इधर की ओर जाओ, या बाजार की तरफ जाओ, या फिर रोड से ऊपर है या सड़क से नीचे है, इस तरह से हम बताते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम दिशाओं को ही इंगित कर रहे होते हैं। तो मेन चीज है बच्चों, धरातल की जो दिशाएं हैं वास्तविक दिशाएं हैं। और हम अपने कागज को हम कभी भी पूरब दिशा की ओर ही कागज को नहीं रखेंगे। हम कहीं भी बैठे हों, कहीं पर भी बैठे हों, हम यही देखेंगे कि जो हमारा कागज का ये ऊपरी हिस्सा है, अगर हमने सामने कागज रखा है या चार्ट पेपर रखा है या बोर्ड है, तो उसका ये सिरा क्या होगा? अगर हम इसको ऐसे रखें, कंपास लेते हुए रखें, तो हर जगह पर कंपास तो नहीं उपलब्ध होता है, लेकिन हम इसको सीधे तौर पर ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि अब हमारे दाहिने हाथ का जो ये कॉर्नर है ये पूरब है, और बाएं हाथ की तरफ वाला पश्चिम है हिस्सा कागज का, और ऊपर की तरफ वाला हिस्सा उत्तर है, और नीचे की तरफ वाला हिस्सा जो कागज का कोना है वो या बोर्ड का वो दक्षिण है। इस तरह से हम वास्तविक दिशाओं को इस हिसाब से अपने फिट करते हैं। तो दिशाओं का मानचित्र पर बहुत महत्व है बच्चों। आपने यही कंपास जो है हर मानचित्र के एक कोने में बना हुआ देखा होगा, उत्तरी उत्तरी कोने पर बना हुआ ये देखा होगा आपने, मानचित्र में देखा है ना?
हर मानचित्र पर देखा होगा आपने ये चित्र। अगला है पैमाना। बच्चों पैमाना, जैसे हम मानचित्र को बड़े, जो हमारा भूभाग है उस पर दूरियां इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, किलोमीटरों की दूरियां होती हैं, तो हम उसको छोटा बना करके अपने कागज के नाप के अनुसार उसको पैमाना मानते हैं। जैसे इसमें एक मतलब पैमाना प्रदर्शित करने के भी 3 तरीके हैं। ये जब आप लोग बड़ी क्लासों में जाओगे तो इसको और विस्तार से पढ़ेंगे। तो अभी इतना समझ लीजिए कि 3 तरह से हम पैमाना तैयार कर सकते हैं। पहला तो साधारण विवरण द्वारा, जैसे कथनात्मक भी इसको कहते हैं। ये जैसे 4 इंच बराबर 1 मील, ये इंच, मील, फरलांग, फीट, ये देसी पैमाने होते हैं बच्चों, जो अपने ही देश के अंदर ये चलते हैं। अगर हम पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल की बात करें तो ये नहीं चलेंगे, इनको नहीं समझ सकते हैं दूसरे देश वाले। तो ये भी अब नहीं बनाए जाते हैं, भारत में भी ये इंच मील वाले नहीं बनाए जाते हैं, बहुत पहले बनाया करते थे इनको। और दूसरा है रेखा द्वारा। एक सीधी रेखा को कई समान भागों में विभाजित करके और धरातल के जो वास्तविक दूरी है उसको एक छोटे पैमाने पर प्रदर्शित करके बनाया जाता था, जो आपको इस चित्र में भी दिखाई दे रहा है। और ये तो तीनों का ही समाहित रूप है वैसे। और इसमें आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे खाने बना रखे हैं, और 0 से 2, 2 से 4, ऐसे इनके बीच की जो दूरी है वो सेंटीमीटर, हमारे कागज की सेंटीमीटर में हम इसको दिखाते हैं, और धरातल की वास्तविक दूरी जो है वो किलोमीटर के हिसाब से होती है। और इसका जो मुख्य विशेषता ये होती है मापक की, कि जो हर और अंश दिखाई दे रहा है आपको, या अनुपात कह सकते हैं, 1:2 लाख RF, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जिसको कहते हैं, प्रदर्शक भिन्न। आप बड़ी क्लासों में इसको पढ़ोगे, और यहाँ भी थोड़ा थोड़ा आपको समझना चाहिए कि ये जो ये मापक है, 0 से 2 तक, ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दिखा रहा है। और 2 सेंटीमीटर बराबर कितना है? 1 सेंटीमीटर बराबर है 2 लाख सेंटीमीटर। ये दोनों ही एक ही इकाई होती है, अलग अलग इकाई में हम नहीं लिख सकते, एक को किलोमीटर या एक को सेंटीमीटर नहीं लिख सकते। तो 1 सेंटीमीटर ये जो हमारे कागज की दूरी है, और ये 2 लाख सेंटीमीटर वो धरातल की वास्तविक दूरी है। तो इसको, इस पैमाने को अब माना जाता है पूरे इंटरनेशनल मापक जिसको कहते हैं, वो अब हमारे देश में भी माना जाता है। तो 3 जो एक रेखा रैखिक है, कथनात्मक है, इसको भी अब MKS पद्धति में ही माना जाता है। तीनों का एक समाहित रूप है RF, प्रदर्शक भिन्न के द्वारा यह बनाया जाता है मापक। तो धरातल की जो वास्तविक दूरी है उस दूरी को भी सेंटीमीटर में दिखाना पड़ता है, और जो हम कागज की दूरी लेंगे उसको भी सेंटीमीटर में दिखाना पड़ता है। लेकिन अंतर कितना है बच्चों? देखो, यहाँ 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है, 2 लाख सेंटीमीटर। अब मानचित्र के दूसरा घटक है सांकेतिक चिन्ह। बच्चों आपने देखा होगा सांकेतिक चिन्ह भी हमारे 2 तरीके होते हैं, 2 तरह के होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि कुछ तो हम, जैसे कहीं पर हम उत्पादन दिखा रहे हैं, या कोई उद्योग दिखा रहे हैं, या कोई खनिज दिखा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने मन के चिन्ह बनाते हैं। किसी को वृत्त में बना दिखा देते हैं, किसी को डैश डैश में दिखा देते हैं, या फिर स्टार बना देते हैं। ये तो स्वैच्छिक होते हैं सांकेतिक चिन्ह भी। लेकिन कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जिनको हम बदल ही नहीं सकते। उनको क्या कहते हैं? रूढ़ चिन्ह, परंपरागत चिन्ह। रूढ़ चिन्ह मतलब जो सब मान्य है, वो सर्वमान्य है, परंपरागत चिन्ह, जो जिनको पूरे इंटरनेशनल स्तर पर मान्यता मिली हो।
जो हर देश उनको दिखाता है। जैसे आपने पिछली बार भी ये चला था, तो उसमें आपने बहुत सारे चिन्हों के बारे में पढ़ा था कि पुल का चिन्ह हम कैसे दिखाएंगे, और पक्की सड़क का कैसे दिखाएंगे, दो डैश बराबर समांतर डैश करे थे आपने ना, और कच्ची सड़क कैसे दिखाएंगे, और रेलवे लाइन, पक्की रेलवे लाइन, बड़ी रेलवे लाइन, छोटी रेलवे लाइन, ये बहुत सारे चिन्ह आपने देखे थे, और ये पढ़े भी थे, बनाए भी थे। तो आज भी आप इन रूढ़ चिन्हों को बनाएंगे अपनी कॉपी में, कि कितने तरह के रूढ़ चिन्ह होते हैं जो सर्वमान्य हैं, उनके नाम भी लिखेंगे। तो बच्चों अगला हमारा है ये, आप लोगों के समझ में आया कि मानचित्र के लिए मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं मानचित्र के लिए, आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अभी अंत में प्रश्न भी हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में नोट करेंगे। उससे पहले हम एक और गतिविधि है आपके लिए। आप भी अपना एटलस निकालेंगे, और एटलस में आप ऐसा कंपास अगर आपके पास नहीं उपलब्ध है तो आप हाथ से भी बना सकते हैं, कागज में बना करके भारत के मानचित्र के, या किसी भी आपको किसी भी स्थान की दिशाएं पता करनी है कि कौन सी दिशा में क्या स्थित है, तो उसके केंद्र में रखेंगे, चारों ओर से बराबर दूरी लेकर के आप उसको केंद्र में रखेंगे, और इसको इसके अनुसार आप बताएंगे। जैसे भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में कौन से राज्य हैं बच्चों, बताइए। ये एन लिखा है, देखिए आप स्केल से इस नॉर्थ पोल को आगे बढ़ा सकते हैं, एक मतलब एक लाइन पर रख सकते हैं, तो वो स्केल जिन राज्यों को छुएगी आप बता सकते हैं कि ये राज्य भारत के उत्तर में स्थित हैं। कौन से रहे बच्चों, एक तो उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है, देखिए, है ना, दिखाई दे रहा है आप लोग। हाँ बेटा, आ, हाँ, जम्मू जम्मू कश्मीर का तो एक छोटा सा कोना दिखाई दे रहा है, देखो ये खाली बॉर्डर ही बॉर्डर टच कर रहा है। और जम्मू कश्मीर को अगर हम ले तो ये उत्तर पश्चिम में आ रहे हैं, देखिए हरियाणा, पंजाब, और जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर आ रहे हैं ना। आप इसके इस कंपास के अनुसार अपने स्केल ले, हाँ आप स्केल लेना एक, और ऐसा कंपास बनाना, और उसको मानचित्र के बीच में रखना, बिल्कुल भारत के मध्य में, जहां मध्य प्रदेश है उसके ऊपर रखना, तब जाके आपको पता चलेगा। और कंपास होगा तो और ज्यादा आपको सही मिलेगा, क्योंकि कंपास में जो नॉर्थ जो सुई है वो कहाँ रुकेगी, नॉर्थ दिशा की ओर ही रुकेगी वो सुई ना, उससे और भी ज्यादा दिशा का पता चलेगा। तो ऐसे अब बताओ बच्चों, साउथ में कौन से हमारे राज्य हैं, साउथ में गोवा, हाँ आंध्र प्रदेश है, और छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ नहीं है बच्चों, तेलंगाना है, और आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है ना, हाँ कर्नाटक भी है। ऐसे ही हमारे पूरब में कौन से राज्य हैं बच्चों, पूर्व दिशा की ओर, यानी कि पूर्वी भारत में कौन से राज्य स्थित हैं, आप देखिए पूरब। हाँ, नहीं बेटा, इधर से देखिए, आप सीधे ईस्ट के सामने से स्केल रखिए। छत्तीसगढ़ है, बिहार है, और पश्चिम बंगाल दिखाई दे रहा है ना। और उत्तर पूर्व भारत में, उत्तर पूर्व भारत में देखिए कौन से हैं, ये सारे जो छोटे छोटे 7 राज्य हैं, देखो मैम सिक्किम साफ नहीं है। दिख रहा। हाँ अभी अभी दिखाई दे रहा है बच्चों, अभी दिखाई दे रहा, मैम साफ नहीं दिख रहा। साफ नहीं दिखाई दे रहा, अच्छा अब दिखाई दे रहा है।
मैम हमको नहीं दिखाई दे रहा। दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है बेटा? मैम नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, अभी अब दिखाई दे रहा? यस मैम। नो मैम। अभी दिखाई दे रहा? हाँ, अब दिखाई दे रहा है। हाँ, यस मैम। हमारे उत्तर पूर्वी राज्य कौन से हैं बच्चों? देखो, सिक्किम से शुरू करो। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा और मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। त्रिपुरा। हाँ, त्रिपुरा भी दिखाई दे रहा है। और पश्चिमी भारत के राज्य बताइए बच्चों। वेस्ट डब्लू जहां लिखा है उसके सामने वाले राज्यों को पढ़िए। कौन से हैं? महाराष्ट्र है और गुजरात और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, ये केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। देखो हमारे पश्चिम में, है ना? यस मैम। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी स्थान के दिशाओं का कौन सी दिशा में कौन सा स्थान है ये पता लगा सकते हैं। और बच्चों देखो, हमारे दो द्वीप भी हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और एक अरब सागर में। क्या आप बता सकते हैं बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है? ये अंडमान पहले भी, निकोबार। हाँ शाबाश। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारे किस दिशा में है बच्चों? ये कंपास से आप मिलान करिए। ये दक्षिण पूर्व किस दिशा में है? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्वी दिशा में। और लक्षद्वीप, लक्षद्वीप पश्चिम। दक्षिण पश्चिम, यानी कि दक्षिण की ओर ज्यादा है ना। तो इस तरह से आप घर में भी प्रैक्टिस करिए, स्कूल में भी। तो बच्चों आइए अब हम संसार के मानचित्र में ये जानते हैं कि महाद्वीप हमारे कहाँ कहाँ हैं, कौन से महाद्वीप हैं, और महासागर कहाँ कहाँ स्थित हैं, कौन से महासागर हैं। तो बच्चों आपको तो ये पता ही होगा कि महाद्वीप कितने हैं। कितने हैं? 7। हाँ, 7 महाद्वीप हैं। 7वां महाद्वीप निर्जन है। निर्जन का मतलब? जहाँ कोई नहीं रहता। हाँ, जहाँ कोई नहीं रहता है। तो हम कौन से महाद्वीप में रहते हैं बच्चों? एशिया। एशिया। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। और एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में? दक्षिणी। नहीं, दक्षिणी में नहीं है, वो उत्तरी गोलार्ध में है बच्चों। क्योंकि जो जो पृथ्वी का मध्य है ना, यानी कि भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर है, थोड़ा सा हिस्सा है दक्षिण में उसका। बस ये पूर्वी द्वीप समूह के जो कुछ द्वीप हैं, थोड़े कोई कोई द्वीप, वो भी आधे थोड़े से हिस्सा उसका दक्षिण की ओर है। और पूरा एशिया महाद्वीप अधिकांश पूरा ही उत्तर की ओर है। और ऐसे अगर पूरा पश्चिम लें तो पूरब की तरफ है, और उत्तर दक्षिण लें तो उत्तर की तरफ है स्थित। तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है बच्चों। पीले रंग से दिखाई दे रहा है ना, आपको दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। हाँ, और ये जो इसी के पश्चिम में, एशिया के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप भी है, दिखाई दे रहा? ये स्थल भाग से जुड़े हुए, ये दो ही महाद्वीप ऐसे हैं जो स्थल भाग से जुड़े हैं। यूराल पर्वत इनको अलग करता है, इसीलिए यूरोप और एशिया को एक साथ पढ़ते हैं। यूरेशिया। क्या बोलते हैं? यूरेशिया। हाँ, अब इसके यूरोप के दक्षिण में देखिए अफ्रीका महाद्वीप है। और अफ्रीका के पश्चिम में देखिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका के उत्तर में देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। और दक्षिण में देखिए, एशिया के दक्षिण में देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और सबसे दक्षिण में देखिए, जो दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर है, अंटार्कटिका महाद्वीप। ये है निर्जन महाद्वीप। हाँ, तो ये 7 महाद्वीप हैं और इनकी स्थिति आपको पता चल गई। आप भी अपने घर में मानचित्र या स्कूल में जो मानचित्र मिलते हैं उनमें ऐसे
भरिएगा आप साथ के साथ महाद्वीपों को। अब महासागर, महासागर देखिए कुछ कुछ तो लिखे हैं। यहाँ प्रशांत महासागर इधर भी लिखा है, पूरब में एशिया से लगा हुआ है, और इधर उत्तरी अमेरिका से पश्चिम में भी यहाँ प्रशांत महासागर लगा है। क्या ये दो हैं बच्चों? दो हैं कि एक है प्रशांत महासागर? प्रशांत महासागर एक ही है। अगर हम इस मानचित्र को दोनों को ये एशिया और यहाँ से उत्तरी अमेरिका क्यों ऐसे मिला दें, क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है ना, तो ये Yes, एक हो ma'am. जाएंगे। हाँ, उधर पश्चिम में मिल जाएंगे। ये यहाँ से एशिया, एशिया का लास्ट कोना और यहाँ उत्तरी अमेरिका का, अलास्का का ये लास्ट कोना, ये जुड़ जाते हैं पीछे से, और ये पूरा पश्चिम में प्रशांत महासागर, जो कि पूरब से लेकर पश्चिम तक फैला हुआ है। ये सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। तो इसके बाद देखो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर दिखाई दे रहा है ना। हमारा देश जो है भारत, उसके दक्षिण में हिंद महासागर दिखाई दे रहा है ना। और यस मैम। हाँ, और उत्तरी अमेरिका और यूरोप और दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के बीच में देखिए एस आकार का एक समुद्र फैला हुआ है। ये सब सफेद जो इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये सब समुद्र हैं, महासागर हैं, यानी कि पानी है, इसमें कलर नहीं किया है। जबकि समुद्र का कलर नीला, नीला आपने हर मानचित्र में महासागर या सागर नीले रंग से दिखाई दिए होंगे ना। ये इसलिए इसमें नहीं कर रहा है कि आप लोगों को दिखाने के लिए अच्छे से। तो ये एस आकार का जो समुद्र है उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैला हुआ है। आपने इसमें पढ़ा भी, देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर का जो पड़ा ये महासागर, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, और भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर दक्षिणी अटलांटिक महासागर। ये दो नहीं है बल्कि ये भी एक ही है, सिर्फ ये उत्तरी और दक्षिणी में इसका नाम अलग रखा है, ये एक ही महासागर है। उसके बाद देखिए उत्तर में आर्कटिक महासागर, या इसको उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहते हैं। ये सबसे छोटा महासागर है, सबसे बड़ा प्रशांत है, सबसे छोटा आर्कटिक महासागर है। और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव महासागर। तो 5 महासागर और 7 महाद्वीप आपने अंकित किए, और इसकी प्रैक्टिस आप करते रहना, और इनकी स्थितियों के बारे में भी आप पता करते रहना। तो बच्चों, हाँ, एक और चीज है, देखो बच्चों, ये टोपोसीट यानी कि ग्रिड, ग्रिड स्केल इसको कहते हैं, ये मार्केट में मिलता है। ये देखिए किसी भी मानचित्र के ऊपर अगर आप इसको रखेंगे, एक तो आपको दिशाओं का पता चलेगा, बीच में दिशाएं भी बनी है, और इधर देखिए आप, इसमें ये बहुत छोटी छोटी लाइनें बनी है। देखो बच्चों, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के ऊपर ये जो ग्रिड आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रिड अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल होता है। इससे हमें किसी स्थान के अक्षांश और देशांतर रेखाओं का पता भी चलता है, और सही सही स्थिति का पता भी चलता है। तो इस ग्रिड स्केल से भी आप बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। ये बाजार में मिलता है, ट्रांसपेरेंट होता है ये, आप इसको किसी भी मानचित्र में रख करके आराम से बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें अंकित होती हैं। तो बच्चों, आप मानचित्र को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो कुछ आप नोट कर लीजिए, आपके लिए कुछ प्रश्न हैं बच्चों। मानचित्र क्या है, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, मानचित्र क्या है, और इसको आप हल करेंगे, मानचित्र क्या है। फिर दूसरा प्रश्न है, मानचित्र के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? मानचित्र के मुख्य घटक कौन से हैं? और तीसरा प्रश्न है, भारत के उत्तर दिशा में कौन से राज्य हैं? यानी कि उत्तरी भारत के राज्य बताइए। और अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व में कौन से राज्य हैं? उनके नाम बताने आपने, और जैसे अभी कंपास से आपने देखा, ऐसे देख के करना है, ये नहीं कि खाली वो कर दें, नोट कर दें। आपको
पता करना है, सेंटर बनाना है और उसके अनुसार ही आपको राज्यों के नाम लिखने हैं। और दक्षिण में कौन से राज्य हैं, दक्षिणी भारत के राज्यों के नाम भी लिखने हैं, ऐसे बना करके कंपास के द्वारा उसको ढूंढ करके स्केल लेकर के उसको बताने हैं। और ये भी बताना है आपको भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है। तो हिंद महासागर। बच्चों एक और आपके लिए प्रश्न है, आप क्या करेंगे, अपने विद्यालय जाएंगे और अपने विद्यालय का एक खाका मानचित्र बनाएंगे, यानी कि जिसको नजरी नक्शा कहते हैं। आप अपने विद्यालय के मैदान में खड़े हों या फिर मुख्य बिल्डिंग में खड़े हों, वहां से आप अपने चारों ओर अनुमानित कितनी दूरी पर क्या स्थित है उसको अंकित करेंगे। पहले अपने पूरे विद्यालय की बाउंड्री बना लेंगे पेज में कि कहां से कहां तक है आपका विद्यालय, और उसके बाद आपके विद्यालय के पूरब की ओर क्या क्या चीजें हैं और पश्चिम की ओर क्या क्या चीजें हैं, आपके विद्यालय के उत्तर की ओर क्या क्या चीजें हैं और दक्षिण की ओर क्या क्या चीजें हैं, उत्तर पूर्व की ओर क्या क्या चीजें हैं, उनको आप उसी हिसाब से दिशाओं के अनुसार और एक अनुमानित दूरी लेते हुए, ये नहीं कि अभी आप ऐसी नजरी नक्शा बनाएंगे और जब ज्यादा और सीखेंगे तो उन दूरियों को नाप करके पैमाना लेकर के भी आप बना सकते हैं। और फिर आप अपने गांव या अपने घर का भी बना सकते हैं, जैसे आपने विद्यालय का बनाया ऐसे अपने घर का भी आप नजरी नक्शा तैयार कर सकते हैं। अपने घर को कागज के बीच केंद्र में बनाएंगे, जिसका भी आप नक्शा बनाएंगे विद्यालय का या फिर अपने घर का, उसको अपने कागज के बीच में या चार्ट पेपर के बीच में बनाना, उसके चारों ओर जो चीजें हैं तब जाके उसको दिखा सकते हैं, अपने घर की बाउंड्री बना के और उसके चारों ओर क्या क्या चीजें हैं। ऐसे ही आप अपने गांव का भी बना सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने विद्यालय का भी नजरी नक्शा बना सकें और अपने घर का भी और अपने गांव का भी, और कोशिश करके बनाना, अच्छा बनेगा और ग्रुप में उसको शेयर करिएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद बहुत बहुत, आप लोगों ने सुना तो बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।